फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टैली आरपी9 में मल्टी करेंसी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी मल्टी करेंसी। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है मल्टी करेंसी। तो देखिए, इतना हम जानते हैं, मल्टी मतलब कई सारी और करेंसी मतलब करेंसीज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। द मल्टी करेंसी फीचर इन टैली आरपी9 इनेबल्स यू टू क्रिएट वाउचर्स इन मल्टीपल करेंसीज। आपको कई सारी करेंसीज में एंट्री करने के लिए, वाउचर एंट्री करने के लिए ये अलाउ करता है। जैसे हमारी करेंसीज है रुपीज। अब अगर हम डॉलर में कुछ परचेज कर रहे हैं, या येन में कर रहे हैं, या यूरो में कर रहे हैं, तो उसको हम अपने इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम पेमेंट में वो चीज दिखाएं, कैसे परचेज सेल वाउचर एंट्री में वो चीज हम एंटर करें, तो कैसे इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है मल्टीपल करेंसीज को, सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है मल्टी करेंसी में। अब देखिए, मैं आपको अभी बताने वाली हूँ दो करेंसी के बारे में, एक डॉलर और एक येन। डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कैसे चेंज किया जाएगा, कैसे डॉलर करेंसी की कोई एंट्री की जाएगी, उसको परचेज कैसे किया जाएगा डॉलर में, या फिर डॉलर का पेमेंट कैसे किया जाएगा। ऐसे ही येन की एंट्री, कि उसमें अगर हम कोई भी चीज परचेज या सेल कर रहे हैं तो उस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करें, उनका पेमेंट या रिसीप्ट कैसे करें। और उस सबके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें जो बाद में फॉरेक्स गेन और लॉस आता है, जो कि अभी आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ दो अपनी करेंसीज लिख के रखी हैं। आप ये दो करेंसी पढ़ लेंगे और मैं 100% कह सकती हूँ आप आगे आने वाली सारी करेंसीज की एंट्री अपने आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है हमारी करेंसी डॉलर। उसके बाद इसका शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डॉलर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप Shift+4 या फिर आप Alt+36 का आप यूज करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कौन सी कंट्री यूज करती है डॉलर? यूएसए। और रेट ऑफ एक्सचेंज, इसका अभी का क्या रेट है, मतलब इंडियन रुपीज में इसका अगर इसको हम एक्सचेंज करें तो क्या रेट आएगा। तो 82.98 है, जो कि वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है। दूसरी क्या है? येन, जो कहाँ के है? जापानीज येन। और इसका शॉर्टकट होता है Alt+0165। कौन सी कंट्री यूज करती है? जापान। और रेट ऑफ एक्सचेंज इसका क्या है? तो आज की डेट में है 0.56 पैसे। ठीक है। तो अब चलिए, अब मैं आपको एक चीज और पहले दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट बना के रखा है, जिनके थ्रू मैं आपको ये एंट्रीज करना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं पहले टैली पे, और वहां पे हम एक कंपनी क्रिएट करके मल्टी करेंसी को इनेबल करते हैं। हम आ गए टैली पे और यहाँ से अब हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। Alt+3 का यूज करके हम आ जाएंगे क्रिएट कंपनी पर, और यहाँ से हम एक तब तक क्रिएट कर लेते हैं नई। तो इस कंपनी का नाम भी मैंने रख दिया है मल्टी करेंसी, ताकि याद रहे हमें। और इसको बस ये मेक श्योर करिएगा कि आपका कंट्री इंडिया ही हो जब आप मल्टी करेंसी की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद सारी डिटेल्स को एंटर करिए, या फिर आप कंट्रोल ए से यहीं से सेव कर दीजिए। करने के बाद अब हम आ गए हैं और हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ से सबसे पहले इनेबल करेंगे मल्टी करेंसी को। तो हम प्रेस करेंगे F11। F11 कंपनी फीचर्स का शॉर्टकट है। इसके बाद आप आ जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पर। अकाउंटिंग फीचर्स में जिस भी कंपनी में हम ये काम करना चाहते हैं उस कंपनी पे जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे आपको 4th नंबर पर ऑप्शन मिलेगा इनेबल मल्टी करेंसी। जनरल में ही 4th नंबर पे ऑप्शन है इनेबल मल्टी करेंसी। उसको आपको वाई प्रेस करके यस कर देना है। अब आप इसे कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद जब हम बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंट्स इन्फो में हमें यहाँ पे करेंसी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अकाउंट्स इन्फो में अब हम आएंगे करेंसीज पर। करेंसीज पर जब हम एंटर करेंगे, अब देखिए हमें सबसे पहले बनानी होगी करेंसी, क्योंकि हमारी कंट्री है इंडिया। तो हमें बाय डिफॉल्ट एक करेंसी बनी हुई मिली होगी, कौन सी? रुपीज की। चलिए हम आपको डिस्प्ले से दिखा देते हैं। तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि एक करेंसी हमारी प्री डिफाइन है। तो जब भी हम जहां की भी जिस कंट्री की जब हम कोई कंपनी बनाते हैं, तो उस कंट्री की करेंसी हमें प्री डिफाइन मिल जाती है। बाकी अब हम डॉलर में परचेज कर रहे हैं, येन में परचेज कर रहे हैं, या फिर आप यूरो या फिर किसी में भी परचेज कर रहे हो पाउंड में, तो वो करेंसी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले, क्योंकि आप असाइनमेंट में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हमने आपको बताया कि हम आपको डॉलर और येन बताने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इनको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम आएंगे, आपको फिर से बता देती हूँ, अकाउंट्स इन्फो में आएंगे और करेंसीज पर आएंगे, और हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ से डॉलर का सिंबल देना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि डॉलर के सिंबल के लिए आप Shift+4 या फिर Alt+36 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो Shift+4 प्रेस करके हम डॉलर का सिंबल बनाएंगे। फॉर्मल नेम इसका हम दे देंगे, तो इसका फॉर्मल नेम है यूएस डॉलर। इसके बाद ये कई सारे कुछ ऑप्शंस आते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस में अमाउंट शो कराना चाहते हैं, तो इस तरीके के आप ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। आप इसे कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए।
एक करेंसी हमारी क्रिएट हो चुकी है, अब हम दूसरी अपनी येन क्रिएट कर लेते हैं। तो येन क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस 0165। बस ये याद रखिएगा, ये जो नंबर है 0165 ये न्यूमेरिकल कीपैड के होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस 0165। येन करेंसी हमारी बन चुकी है और इसका हम फॉर्मल नेम यहाँ पे दे देंगे। क्या है फॉर्मल नेम? जापानीज येन, ठीक है। इसके बाद इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो आपने दोनों करेंसीज हमारी बन चुकी हैं, जिनको हम डिस्प्ले में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। करेंसी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हो गए, आपको ये सारे अकाउंट्स इन्फो में करेंसी में ही जाके मिलेंगे। अगर आपको किसी भी करेंसी में कोई गलती हो जाती है तो आप ऑल्टर में जाके उसको अभी सही भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात दूसरी रेट ऑफ एक्सचेंज की। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, आप ये स्टेप बराबर कॉपी पे लिखते रहिए कि वन बाय वन हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है, मल्टी करेंसी को अलाउ करना है, फिर हमें करेंसी क्रिएट करनी है, अब हमें रेट ऑफ एक्सचेंज देना है। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है ये मैंने आपको बताया है, इधर हमने कुछ लिख रखे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज दोनों के, कि हमारे इंडियन रुपीज में इनका रेट क्या है। क्योंकि जब तक हम टैली को ये नहीं बताएंगे कि $1 का मतलब कितने रुपए है, तब तक टैली कैलकुलेशन कैसे कर पाएगा? कोई भी पर्सन हो उसको पहले रेट तो बताना पड़ेगा ना कि डॉलर का क्या रेट है। ऐसे ही सेम सेम सिस्टम मशीनों का भी है। तो देखिए, डॉलर का हम रेट देख रहे हैं 82.98 और येन का है 0.56। चलिए, इस रेट को हमें उधर एंटर करना होगा। करेंसीज में ही आपको अगला ऑप्शन मिलेगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, इस पे हम आएंगे और आने के बाद यहाँ से आप अपना डेट दीजिए, डेट फॉर डेट ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने यहाँ से इसका डेट चेंज कर दिया है 2 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए, सबसे जो भी करेंसीज होंगी आपके यहाँ पे शो होने लगेंगी। यूएस डॉलर का रेट, तो ये स्टैंडर्ड रेट आपको यहाँ से एंटर करना है, जो भी स्टैंडर्ड रेट है 82.98। अब आती है सेलिंग रेट या फिर बाइंग रेट। तो जरूरी नहीं है आप अभी सेलिंग रेट और बाइंग रेट दें, जब हम सेल करेंगे या परचेज करेंगे उस टाइम पे भी इस रेट को हम दे सकते हैं। तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड रेट देंगे और येन का भी हम स्टैंडर्ड रेट दे देंगे 0.56। आपको सिर्फ इतना लिखना है, आगे रुपीज करेंसी का सिंबल अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये बाद में डॉलर और येन का भी सिंबल अपने आप ऐड हो जाएगा। आप सिर्फ अमाउंट एंटर करिए। तो देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है रुपीज 82.98 पर डॉलर, रुपीज 0.56 पर येन। इतना करने के बाद जितनी भी आपकी करेंसीज हो उनका आप स्टैंडर्ड रेट देके आप इसको कंट्रोल एस या फिर एंटर प्रेस करते हुए सेव कर दिया। आप हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है एंट्री करने की, कि अब हम किसी से परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए देखिए हमारे पास असाइनमेंट है, परचेज गुड्स फ्रॉम यूएस क्रेडिटर फॉर $50। देखिए, इसीलिए हमने डॉलर करेंसी पहले बना ली थी, क्योंकि हमें पता था कि हम इस तरीके की एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो यूएस क्रेडिटर से हमने $50 का कुछ सामान खरीदा है, ठीक है। अब आते हैं एंट्री पे। तो हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर और यहाँ से हम परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे। इसको हम एज इनवॉइस में चेंज करेंगे कंट्रोल बी से। बात आती है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, आप एंटर कर दीजिए जो भी इनवॉइस नंबर हो, ठीक है। डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से डेट कर दी है 2 फरवरी, ठीक। लेकिन आपकी तभी चेंज होगी जब वाउचर की डेट चेंज होगी। तो F2 प्रेस करके हम वाउचर की डेट यहाँ से चेंज कर देंगे। तो हमारी जो भी करंट डेट है वो भी चेंज हो जाएगी। पहले करंट डेट चेंज करेंगे, फिर वाउचर की डेट चेंज करेंगे। अब आती है बात क्रेडिटर की। तो हम किससे खरीद रहे हैं? यूएस क्रेडिटर से। अब हमें लेजर क्रिएट करना होगा यूएस क्रेडिटर का, ऑल्ट से प्रेस करके हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। अगर आप चाहें आप पहले सारे लेजर क्रिएट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इंस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं यूएस क्रेडिटर और इनका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनसे हम सामान खरीद रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो करेंसी ऑफ लेजर आ रहा है इसे हमें चेंज करना, क्योंकि ये यूएस के क्रेडिटर है तो इनका करेंसी क्या होगा? डॉलर। तो शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करके हम डॉलर करेंसी दे देंगे। एंटर करते हुए एक चीज और याद रखिएगा कि इनका कंट्री जो है वो इंडिया नहीं होना चाहिए, इनका कंट्री होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब इसे हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे, ठीक है। सप्लायर का डिटेल्स देते हुए एंटर करेंगे। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे $50, क्योंकि हमने कितने का खरीदा है? $50 का। 50 और उसके बाद हम डॉलर का साइन लगाएंगे शिफ्ट प्लस 4 से। अब यहाँ से देखिए फॉरेक्स अमाउंट आ रहा है, फॉरेक्स अमाउंट में आ रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज, कि जब आप खरीद रहे हो। देखिए, हमने स्टैंडर्ड रेट तो दे ही दिया था पहले, पर ये कह रहा है कि जिस दिन आप खरीद रहे हो, जिस टाइम पे, उस टाइम पे रेट क्या है। हो सकता है अभी रेट चेंज हो गया हो। अगर आपको लग रहा है नहीं चेंज हुआ है तो आप एंटर करते हुए अपने आप आगे बढ़ जाइए। आप देखेंगे कि जो भी हमने रेट ऑफ एक्सचेंज दिया था उससे इसने $50 को मल्टीप्लाई करके रेट निकाल दिया है 4149। इतना हमारा रुपए बन रहा है इंडियन में, ठीक है।
तो ये हमारा रेट हो गया, एंटर कर दिया। डेबिट में हम लेजर बना लेंगे गुड्स परचेज का। इस करके हमने यहाँ से लेजर बना लिया है गुड्स परचेज का। अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट्स, इसे कंट्रोल ए से सिंपली सेव कर देंगे। अब इसे हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। अपना अमाउंट आप चेक कर लीजिएगा जो कि बन रहा है 4149। हमें इसी का पेमेंट करना होगा बाद में, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी एक हो चुकी है। इसी तरीके से आप इस परचेज की एंट्री पास करेंगे, कोई भी आपके पास डॉलर हो सेम तरीके से होगी। वापस आ जाते हैं असाइनमेंट पे और अब अगली एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू जापान डेटर्स फॉर ₹100। 100 लेन का हमने सामान सेल किया है किसको? जापान डेटर्स को। अब जापान की ये डेटर्स है तो फिर इनका करेंसी भी येन है और अब हमें एंट्री करनी होगी सेल्स वाउचर में, ठीक है। तो हम आ जाएंगे वापस टैली पे और यहाँ से हम सेल्स वाउचर ओपन करेंगे F8 से। इसको हम एज वाउचर में कंट्रोल V से चेंज कर, रेफरेंस नंबर यहाँ से हम एंटर कर देंगे जो भी हमारा होगा। एंटर करेंगे तो हम जापान डेटर्स को सेल कर रहे हैं तो उनका हमें लेजर बनाना होगा। ऑल्ट सी से लेजर बना रहे हैं जापान डेटर्स। हमने जापान डेटर्स यूएस क्रेडिटर ही लिखा है ताकि कोई नाम नहीं लिखा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इनका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर्स और फिर से आप ध्यान रखिएगा इनका लेजर हमें चेंज करना है। इनका लेजर है येन बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ 0165, ठीक है। येन ले लेंगे यहाँ से और इनका हमें कंट्री चेंज करना होगा, यहाँ से हमें करना होगा जापान। इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो हमारी बहुत लंबी ना जाए और आप बिल्कुल बोर ना हो। इसके बाद हमने इनसे परचेज किया है 100 येन का सामान, तो हमें 100 उसके बाद येन का साइन बनाना है ऑल प्लस 0165, ठीक है। एंटर करेंगे। अब आपको रेट ऑफ एक्सचेंज देना है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज अभी हमने दिया था 0.56। अगर आपको लग रहा है कि रेट हमारा चेंज हो चुका है तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से 0.55 भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी रेट चेंज कर सकते हैं। तो हमारा टोटल बन गया है 55 रुपए कि हमने भी रेट यहाँ से चेंज किया। जरूरी नहीं है परचेस सेल करते टाइम स्टैंडर्ड रेट की हो, वो वेरिएबल होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो क्रेडिट साइड में हमें लेजर बनाना होगा गुड सेल्स का। प्रेस करके हम आ गए हैं गुड सेल्स लेजर बनाने। यहाँ से हम अंडर ग्रुप रखेंगे सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को भी सेम कर देंगे। दो एंट्रीज हमारी पास हो चुकी हैं। आपने देखा परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे पास होती है। अब वापस आ जाते हैं असाइनमेंट पे। अब क्या है? पेड $50 टू यूएस क्रेडिटर। यूएस क्रेडिटर को $50 का हमने सामान क्या किया है? सॉरी, यूएस क्रेडिटर को हमने $50 का पेमेंट कर दिया है। तो पेमेंट की एंट्री होगी जिसमें हम $50 उनका पेमेंट कर रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं, F5 प्रेस करते हैं और यहाँ से डेबिट साइड हम ले लेंगे यूएस क्रेडिटर और इनका हम दे देंगे $50, ठीक है। और अब एक बात मैं आपको बताऊं, मान लिया जब मैं एंट्री कर रही हूं, ठीक है, जिस टाइम में एंट्री कर रही हूं उस टाइम हो सकता है डेट कुछ और हो, हम अगर चेंज कर दें और डेट हम इसकी कर देते हैं 1 मार्च, ठीक है। अब मान लिया 1 महीने बाद जब हम इसका पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि डॉलर का रेट चेंज हो जाए, जरूरी तो नहीं डॉलर का रेट सेम बना रहे। अगर ये 81 हो जाए और पूरा हो जाए 81.50, तो क्या हुआ है? डॉलर का रेट कम हुआ है। और जब डॉलर का रेट कम होगा तो हमारे लिए क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि डॉलर का रेट कम हो गया है। तो इससे क्या हुआ? अभी तक जो 4149 रुपीज बन रहे थे वो अब कितने हो गए? 4075। तो अब उन्हें हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 4075। ये चीज बिल्कुल नोट करके रखिएगा। ये आगे पूरा एक प्रोसेस बनता चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। अभी यहाँ से आप सारी चीजें नोट करिए ताकि आप आके कंफ्यूज ना हो कि मैंने आपसे क्या कहा कि हम 1 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं। तब तक हो सकता है डॉलर का रेट हो गया है चेंज, जो कि चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। डॉलर का रेट हो गया है कम तो हमें पैसे उनको कम मतलब पे करने पड़ रहे हैं। 4149 की बजाय हम 4075 ही पे कर रहे हैं। तो हमें वो फायदा हो रहा है। अब इस फायदे को भी मैं आगे उन्हें अदा करना होगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप याद रखिएगा। क्रेडिट साइड में हम जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं कैश से बैंक से, वो हम लेजर दे देंगे तो कैश हमारे पास नेगेटिव में जा, तो फिलहाल इसे हम एंटर कर सेव कर देंगे। हमने ये पेमेंट कर दिया है। अब वापस एक लास्ट एंट्री है, सॉरी, रिसीव्ड 100 येन फॉर फ्रॉम जापान डेटर्स। जापान डेटर्स से हमें 100 येन जो है वो रिसीव हुए हैं। तो हम F6 प्रेस करेंगे, रिसीव्ड की एंट्री है, क्रेडिट हो जाएंगे जापान डेटर्स और इनसे हमें लेना है 100 येन, ठीक है। इनका हमें सिंबल बनाना होगा यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इनका रेट ऑफ एक्सचेंज इनका नहीं चेंज करते वरना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा।
तो हम इसे नहीं चेंज करते, डेबिट साइड में अपना कैश रखेंगे और इस एंट्री को, ठीक है। अब हमारी चारों एंट्रीज हो चुकी हैं, लेकिन अभी एक चीज बाकी रह गई है जिसको हम आपको भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हम जब बैलेंस शीट ओपन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस 74 रुपीज। ये क्या है? तो ये वही है जो हमने कम पेमेंट किया था डॉलर का रेट चेंज होने की वजह से, और इसको कहा जाता है फॉरेक्स गेन या फिर फॉरेक्स लॉस। इसका मतलब ये है कि जब कभी किसी भी करेंसी का रेट चेंज हो जाता है, अगर उस टाइम पे हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है कुछ दिन बाद, तो उसे हम कहते हैं फॉरेक्स गेन, हमारे लिए गेन हो जाता है वो। और अगर किसी भी करेंसी का रेट बढ़ जाता है, हमारे लिए लॉस होता है, तो उसके लिए कहते हैं हम उसको फॉरेक्स लॉस। ठीक है। जब किसी भी चीज को परचेज या सेल कर रहे हैं, तो अगर हमें फायदा हो रहा है करेंसी का रेट, दूसरी करेंसी का रेट चेंज होने से, तो हमारे लिए फॉरेक्स गेन होता है, और अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हमारे लिए फॉरेक्स लॉस होता है। जैसा आप जानते हैं कि हमें भी फॉरेक्स गेन हुआ है, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ था, हमें ज्यादा पे करना था और हमने 74 रुपीज कम पे किए हैं करेंसी का रेट चेंज होने की वजह से, और जिसे अब हमें एडजस्ट करना होगा। वही बात अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो गई, अभी इसे हमें एडजस्ट करना है। तो अब एडजस्ट करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो भी गेन या लॉस हुआ है उसकी हमें लेजर बनानी होगी। लेजर्स पर हम आएंगे और यहां से हम लेजर बनाएंगे फॉरेक्स गेन की। फॉरेक्स गेन हमें हुआ है तो हम गेन की लेजर बना रहे हैं, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। अगर हमें लॉस हुआ होता तो हम बनाते फॉरेक्स लॉस की, और इसका अंडर ग्रुप हम रखते इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। इसे बस आपको कंट्रोल से सेव करना है। सेव करने के बाद अब आपको आना है अकाउंट्स इन्फो पर, और यहां से आपको मिलेगा 4 नंबर पर वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में आप जाएंगे और यहां से आप जाएंगे अल्टर में। पूरा देखते रहिएगा। अल्टर में जाने के बाद अब हम जाएंगे जर्नल वाउचर में। जैसा आप पहले से जानते हैं कि सारे एडजस्टमेंट होते हैं जर्नल वाउचर में, तो जर्नल वाउचर में अब हम बनाएंगे क्लास फॉरेक्स गेन की। बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पे आप आ जाइए, नेम ऑफ क्लास पे, और यहां से हम टाइप करेंगे फॉरेक्स गेन। ठीक है। फॉरेक्स गेन यहाँ पे क्लास हम अपनी बनाएंगे, एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट। इसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद अभी जो हमने लेजर बनाई थी फॉरेक्स गेन की, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। सर आपको साथ ही साथ कहीं से फॉरेक्स लॉस भी हो रहा है, तो आप यहीं से साथ ही साथ फॉरेक्स लॉस का भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सेम वही करना पड़ेगा, यस करना होगा, और आपको यहाँ से फॉरेक्स लॉस की भी लेजर देनी होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर नहीं हो, आप यहाँ से अगर आप बनाना भी चाहते हैं, तो आप ऑलरेडी बना भी सकते हैं फॉरेक्स लॉस। लेकिन मुझे कोई भी लॉस कहीं हुआ नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे फॉरेक्स लॉस की भी क्लास बना सकते हैं। तो देखिए, हमने फॉरेक्स लॉस की भी बना ली। फिलहाल हमें काम है फॉरेक्स अभी गेन का। इसे हम कंट्रोल से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद बिल्कुल लास्ट प्रोसेस जो है वो है, आप अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। आप एडजस्टमेंट करने के लिए प्रेस करेंगे F7। F7 प्रेस करते ही आपको यहाँ से मिलेंगे दोनों क्लासेस। अब हमें अगर गेन हुआ है तो हम गेन चूज करेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस चूज करेंगे। हमें हुआ है गेन, तो हमने गेन चूज किया है। किससे गेन हुआ है, उस लेजर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, यूएस क्रेडिटर। जितना भी गेन हुआ होगा अमाउंट अपने आप लिख के आ जाएगा, और आप इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। देखेंगे बैलेंस शीट में कि जो भी हमारा यहाँ पे अनरजिस्टर्ड फॉरेक्स गेन लॉस लिखा था वो यहाँ से हट चुका है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है मल्टी करेंसी और फॉरेक्स गेन और लॉस की। इस तरीके से आप किसी भी करेंसी की एंट्री कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और किसी भी अगर वीडियो पे किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी तो प्लीज हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।